सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीतू एलसीएलओ प्रधान करनाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 5 दिन से दिन रात यहीं बैठे रहते हैं। मेन बात यह है कि हम महिलाएं भी रात को यहीं रुकते हैं। 24 घंटे का हमारा धरना यहाँ चलता रहता है। तो आज तक किसी प्रशासन ने, शासन ने, किसी मंत्री ने ये नहीं आकर देखा कि ये महिलाएं रोड पे बैठी हैं। और ऊपर से अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो हम 2 दिन से यहीं भूखे पैसे यहीं बैठे। तो आज हमारे पास मैसेज आया है ओएसडी का, या सॉरी कैलाश जी का। तो उन्होंने बुलाया अपने यहाँ में, वहाँ हमसे बातचीत करी और हमें आश्वासन दिया है कि कल आप लोग जो हमारे यूनियन का प्रतिमंडल है कि भी 5 आदमी पंचकुला जाएं और वहाँ आपको अधिकारियों से मिलवाया जाएगा। और वहाँ पर प्रशासन भी होगा, शासन भी होगा, मंत्री भी होंगे। लेकिन कल जब हम जाएंगे और उनसे बात करेंगे तभी बता पाएंगे कि भाई हमें हमारी मांगों पर विचार किया गया या नहीं किया गया। तो तब तक हम यहीं बैठे हैं जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। उन्होंने 5 का बोला है कि भैया 5 आओ और फिर उसके बाद आपको मिलवाते हैं। लेकिन वो मीटिंगें हम अपने डिपार्टमेंट के पास 3-4 बार पहले भी जा चुके हैं। 16 महीने हो गए ना, तो हमें कोई पैसा मिला है आज तक। और जो इस पोस्ट का हमसे पेपर लिया गया था, हमारी पोस्ट ही बदल दी। हमें 0 सैलरी के कर्मचारी बना के बिठा दिया गया। 16 महीने से किसी के 20 रुपए आए हैं, किसी के 30 रुपए आए, किसी का वो भी नहीं आया। हमने 2 पेपर दिए हैं नेगेटिव मार्किंग के और मेरिट बेस पे आगे आए हैं। फैमिली आईडी डिपार्टमेंट के हम कर्मचारी हैं। 2 पेपर देने के बाद भी वैसे तो सीएम साहब बोलते हैं कि बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार है। बिना खर्ची और बिना पर्ची तो चल जाएगा, लेकिन बिना सैलरी, बिना खर्ची, बिना पर्ची और बिना सैलरी तो ये कैसे मुमकिन होगा सीएम साहब? हम सीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि इतनी मेहनत करके 2 पेपर देकर अगर बच्चा मेरिट में आता है, मेरिट में आने के बाद भी जब उसकी पोस्ट तक बदल दी जाती है, जिस पोस्ट का विज्ञापन में कोई जिक्र तक नहीं होता, और विज्ञापन के बाद जब वो बच्चा मेरिट में आगे आता है और उसको उसकी पोस्ट बदली हुई मिलती है तो उस पर क्या बीतती है। 16 महीने से हमने कोई एमपी एमएलए कोई नहीं छोड़ा जिसको हमने अपना दुख न बताया हो। अब यहाँ था करके हम यहाँ आके बैठे हैं। 5 दिन हो गए हैं, महिलाएं भी बैठी हैं और हमारे और साथी हैं वो भी बैठे हैं। तो हमारी एक मुख्य मांग यही है कि जिस चीज का हमसे पेपर लिया गया हमें वही पोस्ट दी जाए। सीएम सैनी साहब से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी मांग पर विचार किया जाए। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई नाजायज मांग नहीं है। हमने उसके लिए मेहनत करी है, पेपर दिए हैं, मेरिट में आए हैं, तो हमारी पोस्ट क्यों बदली गई? जिस पोस्ट का पेपर लिया गया हमें उसी पोस्ट पे ज्वाइनिंग दी जाए। बस इतनी सी बात सीएम सैनी से हम रिक्वेस्ट करते हैं। मैं नीतू एलसीएलओ यूनियन की प्रधान। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले नीतू जी ने बताया कि कल हमने घोषणा करी थी कि हम आज जो है सीएम हाउस कुरुक्षेत्र का घेराव करने जा रहे थे। हमारे साथ में सीआईटीयू, सर्व कर्मचारी संघ, आशा वर्कर यूनियन, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, अध्यापक संघ, ये सभी संगठन हमारे साथ आज सीएम हाउस का घेराव करने वाले थे। ये खबर जैसे ही अब सरकार में पहुंची तो उन्होंने हमें आज बातचीत के लिए बुलाया। हम आज सैनी साहब के निवास पर गए। वहाँ पे सीएम साहब के जो ओएसडी हैं कैलाश सैनी जी, वो हमें मिले। उन्होंने जो है हमसे कहा कि आपका जो एक प्रतिनिधिमंडल हम चंडीगढ़ भेज देते हैं सीएम हाउस, वहाँ सीएम साहब से आपकी बात करवा देते हैं। तो और उसमें जो है आपके जो विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और जो सरकार के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको वहाँ बुलाया जाएगा और आपकी समस्या का हल किया जाएगा। तो हमने उनकी बात को देखते हुए, उनकी बात को मानते हुए हमने अपना जो घेराव है सीएम हाउस का वो कल तक के लिए टाल दिया है। लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम घेराव भी करेंगे और ये धरना भी हम अपना जारी रखेंगे। बाकी कर्मचारी हमारे यहीं बैठे रहेंगे। दिन रात का धरना हमारा चला हुआ है 19 सितंबर से। आज 5वां दिन है हमारे धरने का और कल हमारा एक 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल जिसमें हमारे सीआईटीयू के प्रधान श्री सुरेखा जी भी होंगे और जो है यहाँ से हमारे सर्व कर्मचारी संघ के जो नेता हैं श्री ओम प्रकाश जी वो भी होंगे और जो बाकी हमारे एलसीएलओ के प्रधान नीतू जी होंगे और मैं महासचिव होऊंगा, पलवल होऊंगा और प्लस में 2-3 साथी हमारे और होंगे।
कल वहाँ बात करते हैं। अगर हमें सरकार से वहाँ पे कोई लिखित में आश्वासन मिल जाता है, क्योंकि ऐसे तो बोल बोल के आश्वासन तो हमें बहुत बार मिल लिया। पहले 29 जून को आए थे हम कुरुक्षेत्र में, हमें धरना किया था, वहाँ हमें OSD कला सैनी जी खुद आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हाँ भाई आपका हल करेंगे, लेकिन उस बात को अब 2-3-4 महीने हो लिए, कोई हल नहीं निकला। फिर हम पंचकुला गए थे 26 अगस्त को, वहाँ पे भी हमारे पास EDC आई थी, यहाँ पे विधानसभा सेशन के दौरान उन्होंने भी हमारा ज्ञापन लिया, लेकिन आज तक उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जब तक हमें कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता है, कल हम अपना धरना स्थगित नहीं करेंगे। ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती है, हमें LCLS और CPLO नहीं बना दिया जाता है, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी।